हेलो गाइस, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधों के बारे में। आज पढ़ेंगे हम कि पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, विटामिन होती है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। पौधे अपने जल को किस प्रकार लेते हैं, खनिज लवणों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, उस क्लोरोफिल क्या काम करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार पौधे भोजन बनाते हैं, देखते हैं। पौधों में पहले तो देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था स्वपोषी विषमपोषी। पिछली वीडियो ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 है लेसन नंबर 6 का जैव प्रक्रम। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है, इससे पहली वीडियो में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो को भी आपने मिस कर दिया, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं पौधों में पोषण हमने बता दिया है पिछली क्लास में। पौधों में पोषण कौन सा होता है, इनमें स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कैसे होता है आप सभी को पता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाएंगे वो होंगे स्वपोषी, इसलिए स्वपोषी है, इसलिए स्वपोषण होता है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को अकार्बनिक ऊर्जा व कार्बनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा पौधे हैं जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है उसको अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों में बदल लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, ठीक है। अगला है जो कार्बोहाइड्रेट बाद में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मंड व स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। जैसे कि पौधा है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन जो भी बना लेता है, उनमें से कार्बोहाइड्रेट जो पहले काम नहीं आ सकते बाद में काम आएंगे, उन कार्बोहाइड्रेटों को वह स्टार्च के रूप में एकत्रित करके रख लेता है, ठीक है। फिर उन्हें बाद में काम में ले लेता है, एक तरफ स्टार्च के रूप में एकत्रित करके रख लेता है। आप किसी पौधे काटेंगे तो इसमें गीला गीला सा जो स्टार्च मंड निकलता है वही होता है स्टार्च, ठीक है। अगला है हमारे शरीर में भी भोजन का कुछ अंश ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जो हमारा शरीर है उसमें हम भोजन करते हैं, तो हम भोजन करते हैं, उस भोजन का भी जो थोड़ा सा अंश है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता रहता है। जब भी हम कोई व्रत वगैरह करते हैं तो थोड़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती, ठीक है। वो व्रत बनाए ही इसलिए गए हैं, समाज में जो संस्कृति है उसमें हमारे व्रत बनाए इसलिए गए हैं क्या, ताकि जो हम व्रत करेंगे उस वक्त हम भूखे रहेंगे, तो जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन जो भोजन करते समय भोजन में अतिरिक्त भोजन में हमारे ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है जब हम व्रत करते हैं तो उस समय वो भोजन ग्लाइकोजन वाला भोजन है वो धीरे धीरे काम में आता रहता है, ठीक है। इसलिए भी व्रत बनाए गए, वरना व्रतों का और कोई महत्व नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में व्रत को शामिल किया गया है। इससे क्या है, मनुष्य का शरीर है उसमें ज़्यादा ग्लाइकोजन की मात्रा नहीं बढ़ती है, ज़्यादा ग्लाइकोजन की मात्रा नहीं बढ़ने से जो मनुष्य है वो स्वस्थ रहता है, ठीक है। पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए हमें हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा, तेल ऐसे सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी प्रकार जो पौधे हैं उन पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। अब क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या सामग्री है, ये क्या काम करेगा इसमें और ये कैसे पौधों को मिलता है उसके बारे में। तो क्लोरोफिल है वो पौधों में पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है।
आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आज आपको बता दूं कि जो पौधों का हरा रंग होता है वो पौधों में क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, इसे हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं हरित लवक और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो हरित लवक के कारण ही इनका रंग हरा होता है, ये हरे रंग के होते हैं। अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इनका कलर हरा नहीं होके और पीला पीला हो जाएगा। कई पौधों में रोग हो जाते हैं, ठीक है। उनके कई पौधों में आपने देखा भी होगा कि कुछ पौधों का कलर हरा नहीं होके पीला हुआ, कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं, उनमें रोग हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस रोग में क्या होता है कि क्लोरोफिल है वो नष्ट होने लगता है। जैसे क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा तो पत्तियां पीली पड़ती जाएंगी और झड़ती जाएंगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना। देखिए लिखा भी है मैंने, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। H2O जल होता है, ठीक है। जल पौधों में डालेंगे हम, जल पौधा है वो जल को जड़ों के द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। हम पौधे में डाल देंगे जल और जल हम पौधे में जड़ों में डालते हैं, ठीक है। फिर वो जड़ों के द्वारा धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में जल को, अपने पूरे तने में व शरीर में कह सकते हैं, पौधा अपने शरीर में जल को चारों तरफ पहुंचा देता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पौधा अपने पूरे शरीर में जल को पहुंचाता है या नहीं, तो क्या करेंगे, एक टब ले लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे और उस पानी को क्या करेंगे, हम स्याही या वगैरह कुछ भी चीज़ से उसको कलर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसमें या तो ब्लैक कलर की स्याही डाल लेंगे, रेड कलर की डाल लेंगे या ब्लू कलर की डाल लेंगे। अब हमें एक गमले के साइज का पौधा लेना है, ठीक है। तो हम पहले पौधे की पत्ती को तोड़ के देखेंगे तो उसमें स्टार्च, वो पानी सा निकलता है, वो वाइट कलर का निकलता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने पानी रंगीन किया है उस पानी को पौधे में डाल देंगे, ठीक है। तो डालने के बाद हम सुबह जब पौधे की दूसरी पत्ती को तोड़ के देखेंगे तो जैसा हमने पानी को जिस कलर का करके दिया है, जिस कलर का बनाकर पानी को पौधे में दिया है, उसी कलर का वो स्टार्च मंड वहाँ से निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि पौधा है वो अपने सभी भागों तक पानी को पहुँचाता है, ठीक है। प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। किस लिए, पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए तीसरी चीज की कौन सी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। प्रकाश कहाँ से मिलेगा, एक तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से बना सकता है, और कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम लाइट, बल्ब वगैरह, CFL वगैरह, इनसे भी पौधा जो कुछ मात्रा तक अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। और CO2 है वो वायुमंडल से प्राप्त होती है, ठीक है। आप सबको पता है CO2 है वो वायुमंडल से प्राप्त होती है पौधे को, ठीक है। और पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में उपस्थित होते हैं, जो पौधा अपनी जड़ों के द्वारा अपने पौधे को चारों तरफ पूरे भाग में सप्लाई करता रहता है, ठीक है। पौधा पोषक तत्व है और खनिज लवण है, ये जड़ों से प्राप्त होते हैं पौधे को, ठीक है। जड़ों से वो अपने पूरे शरीर में या पूरे पौधे है उसमें अपना जो पोषक तत्व है, खनिज लवण और पोषक तत्व कौन कौन से, खनिज लवण है, इनको अपने पौधे की जड़ों के द्वारा अपने पूरे पौधे में पहुंचाता रहता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। और हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, पोषक तत्वों की, और क्या क्या भोजन बनाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, ये देख लिया हमने देख लिया कि पौधे में पोषण किस प्रकार होता है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होते हैं, संचित रहता है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करके रखता है पौधा, ठीक है, स्टार्च मंड के रूप में, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को वो क्या है, वो अकार्बनिक ऊर्जा और कार्बनिक ऊर्जा में बदल लेता है, ठीक है। और जो पौधा है उसमें स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। जो प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा, उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है,
ये तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है। उसके अलावा कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है, कैसे वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये पूरी प्रोसेस के बीच में क्या क्या होता है, किस किस का अपचयन होता है, किस किस का अवशोषण होता है, किस किस को किस किस चीज में तोड़ता है, ये पूरा देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दीजिए और अगली अपडेट्स आपको मिल जाएगी हमारी वीडियोस की, ठीक है। और आने वाली वीडियोस हैं वो और भी धमाकेदार होने वाली है, वीडियो को देखना अंत तक और लाइक करने पूरा, ठीक है, धमाल मचा देंगे पूरे 10th क्लास में। 10th क्लास की साइंस है वो, ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ चैप्टर हट चुके हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बीच में, ठीक है। तो पहली घटना क्या है, ठीक है, देखना ध्यान से समझना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनका कलर हरे रंग का होता है, ठीक है। तो कलर हरे रंग का होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है, अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा नष्ट हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा, ठीक है। क्यों सूख जाएगा, क्योंकि जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ग्रहण करने का काम कौन करता है, उसको ग्रहण करने का काम पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल करता है। अगर क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पौधे का नष्ट होना भी तय है, ठीक है। तो क्या काम करता है, जो पौधा है उनकी पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल है वो प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। जो प्रकाश ऊर्जा उसको अवशोषित करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, अगला काम क्या होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको ग्रहण करने के बाद पौधा क्या करता है, उसको ग्रहण करने के बाद पौधा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला फिर क्या करता है, तो जल के अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में बदलता है, ठीक है। पौधे को हम जल देते हैं H2O, ठीक है, उस H2O को वो क्या करता है, जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अणुओं में तोड़ता है, ठीक है, अणुओं में तोड़ लेता है, ठीक है। जैसे क्या पूरी प्रोसेस क्या होती है, पहले प्रकाश लेता है, प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करता है, फिर उसको प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद उसको जो जल की आवश्यकता होती है, जो जल हम उसको दे देते हैं, तो वो जल को है जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेता है, ऊपर पहुंचा लेता है। और फिर क्या करता है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों अणुओं में अलग अलग तोड़ लेता है, ठीक है। दोनों अणु में तोड़ने के बाद क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या कर लेता है, अपचयन कर लेता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर लेता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में भी अपचयन कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, पौधे में भोजन बनाने के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये घटनाएं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने पौधों में पोषण पढ़ लिया है, ठीक है। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा तो आप जानते ही होंगे और नहीं जानते तो जान लेना, ठीक है। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, अमीबा के बारे में कुछ जानकारी है वो दे दूँ आपको, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। जो अमीबा है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार एक लचीला होता है, ठीक है, उसका आकार बदलता रहता है, ठीक है। अमीबा का आपको एक बार बता दूं, अमीबा का आकार किस प्रकार रहता है, शायद आपको याद आ जाए, ठीक है। अमीबा ऐसे ही रहता है, ठीक है, केंद्रक होता है, खाद्यान्न वगैरह ये आपको चित्र के द्वारा बताएंगे, लेकिन अमीबा का आकार इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, ठीक है। अमीबा क्या खाता है, ठीक है, अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा है वो पैरामीशियम को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। और वो पैरामीशियम क्या खाता है, पैरामीशियम है वो अपने से छोटे जो जीवाणु है, ठीक है, पैरामीशियम अपने से छोटे जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा खाता है पैरामीशियम को भोजन के रूप में, और पैरामीशियम खाता है उससे छोटे जो जीवाणु है, कीड़े मकोड़े, उनको भोजन के रूप में खाता है, ठीक है।
अमीबा है अपनी कोशिकीय सतह से कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा है वो किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा में पाए जाते हैं कूटपाद, जैसे कि यहाँ पर ये कूटपाद है। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं कूटपाद। इस कूटपाद के बीच में भोजन आता है और ये इसको अंदर ले लेता है, कूटपाद के द्वारा अंदर ग्रहण करता है अमीबा। ठीक है, अमीबा अपनी कोशिकीय सतह के कूटपाद, कोशिकीय सतह इसके कूटपादों से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अगला है अमीबा अपने भोजन के कणों को घेरकर खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन के जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में करता है। ठीक है, फिर भोजन कोशिकीय द्रव में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, अमीबा है वो अपने भोजन को, भोजन के कण है उसको घेर लेता है। ठीक है, घेरने के बाद वो खाद्य रिक्तिका में प्रवेश हो जाता है। उस भोजन को घेरने के बाद अंदर खाद्य रिक्तिका में यहाँ पर प्रवेश करा देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रवेश होने के बाद क्या करता है, वो जो जटिल भोजन के जटिल कण हैं उन जटिल कणों को सरल पदार्थों में तोड़ लेता है। ठीक है, सरल पदार्थों में तोड़ लेता है। ठीक है, फिर कोशिका द्रव में विसर्जित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो जटिल पदार्थ है उनका विखंडन सरल पदार्थों में करके और उनको तोड़ के और फिर यहाँ पर ये इस रिक्तिका ये है जो कोशिका द्रव है, यहाँ पर इस कोशिका द्रव में इनको भेज देता है। ठीक है, और जो भी काम के पदार्थ उनको अवशोषण कर लेता है भोजन के रूप में। ठीक है, बचा हुआ अपचयन पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, सतह से सतह के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो भी अवांछनीय या अपच पदार्थ बचेगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर ये कोशिका की भित्ति है उसकी ओर गति करेगा और भित्ति के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार जो अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो चित्र के द्वारा अच्छी तरह समझाएंगे, अगले पेज पर आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अमीबा में पोषण को देखने के लिए हमने चित्र बनाया आपको समझने के लिए। ठीक है, इस चित्र से आपको बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये है अमीबा, इसकी आकृति बिल्कुल निश्चित नहीं है। ठीक है, देखिए आगे ये इसके आगे प्रोसेस है, इसमें आगे क्या हो गया, ये आगे है फिर ये इससे आगे है, पूरा अमीबा पोषण का पूरा चक्र है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं है, यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे कैसे हो गया। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या होता है। इसमें ये है केंद्रक। ठीक है, और ये है रिक्तिका। ठीक है, ये रिक्तिका। ठीक है, और ये है, ये टिपकी सी है, बिंदु बिंदु, ये है कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव है अंदर, बाहर है ये इसकी जो कोशिका भित्ति। ठीक है, अंदर है ये केंद्रक। ठीक है, तो क्या क्या होता है, जो ये खांच सी दिखाई दे रही है आपको ये। ठीक है, भोजन यहाँ पर है, खाद्य पदार्थ ये ऐसे घूमता रहता है, खाद्य पदार्थ है वो आसपास रहता है इसके, तो क्या करता है, खाद्य पदार्थ के पास आता है। ठीक है, तो पास आने के बाद इसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। खाद्य पदार्थ के पास आने के बाद ये खाद्य पदार्थ को दोनों ओर से घेर लेता है, ऐसे इसको घेर लेता है ये। ठीक है, इसको घेरने के बाद ये क्या करता है, इसको अंदर यहाँ पर इस रिक्तिका में पहुँचा देता है। ठीक है, और अंदर रिक्तिका में पहुँचने के बाद क्या होता है, जो जटिल पदार्थ है उनको ये सरल पदार्थ में तोड़ लेता है। ठीक है, सरल पदार्थ में तोड़ने के बाद ये क्या करता है, इन पदार्थों को अंदर कोशिका द्रव में भेज देता है। ठीक है, कोशिका द्रव में पदार्थ आने के बाद ये उनका पाचन करता है। ठीक है, और जो अपचित पदार्थ होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ का अपचित भाग है उसको क्या करता है, वो इस कोशिका द्रव से भित्ति की ओर, ये जो कोशिका भित्ति है उसकी ओर यहाँ से गति करते हैं, और इसके पास में आने के बाद इस कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये बाहर आ गया। इस प्रकार अमीबा में पोषण का पूरा चक्र है, इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। ठीक है,
अमीबा में पोषण का चित्र है, चाहे तो आप बना लेना, नोट्स बनाते रहना साथ में या समझते रहना, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स ही बनाते रहना क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करो जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा कोर्स करवाएंगे हम 10th क्लास की साइंस में। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पार्ट नहीं होंगे उनको भी हटा दिया जाएगा। और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब आपको पर्सनली दे दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही सिर्फ। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।